हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज हम लोग अरिथमेटिक प्रोग्रेशन पूरा रिवाइज करेंगे जो हम लोग के बोर्ड के एग्जाम में बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। सो विदाउट एनी फर्दर एड्यू लेट्स बिगिन। ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन वी हैव, फाइंड द मिडिल टर्म ऑफ द एपी 6 13 20 डॉट 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 एंड इट रन्स टिल 216। अब यहाँ पे मिडिल टर्म अगर हम लोग को निकालना है देन व्हाट वी नीड टू फाइंड आउट कि एपी में एक्चुअली कितना नंबर ऑफ टर्म्स है। We need to find the value of small n. अब n कैसे निकालेंगे? How can we find out the value of small n? If you look closely, आखिरी वाला जो टर्म है वो है 216। तो हम लोग tn का फॉर्मूला यहाँ पे लगा सकते हैं। We can write tn is equals to a plus n minus 1d and as it is the last term of the series इसका वैल्यू है 216। and in the mean time हम लोग के पास ये फर्स्ट टर्म ऑफ द सीरीज कितना है? तो a का वैल्यू है यहाँ पे 6 एंड ईच ऑफ द नंबर्स, हर एक नंबर के बीच डिफरेंस कितना है? d इज इक्वल्स टू 7। तो मेरे पास कॉमन डिफरेंस है, द फर्स्ट टर्म भी है एंड ऑल्सो वी हैव द लास्ट टर्म, देन आई बिलीव दैट वी कैन इजीली फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ स्मॉल n। चलो निकाल लेते हैं। तो a का वैल्यू यहाँ पे डाल दो 7 प्लस n माइनस 1 इंटू, यहाँ पे होगा 6 प्लस n माइनस 1 इंटू 7 इज इक्वल्स टू 216। इसको सॉल्व करेंगे तो यहां से आ जाएगा 7n और यहाँ पे आ जाएगा आई बिलीव 217। देयरफॉर n इज इक्वल्स टू 217 डिवाइडेड बाय 7। इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा यहाँ पे 31। तो नंबर ऑफ टर्म्स इन द सीरीज मेरे पास यहाँ पे आ गया 31। वी हैव 31 टर्म्स इन द सीरीज। अब मेरे को पूछा गया कि भाई मिडिल टर्म निकालो, तो मिडिल टर्म कौन सा वाला होगा? n प्लस 1 बाई 2th टर्म होता है। यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं हेंस मिडिल टर्म, हेंस द वैल्यू ऑफ द मिडिल टर्म विल बी इक्वल्स टू n प्लस 1 बाई 2th टर्म। इसका मतलब 31 प्लस 1 बाई 2, मतलब वी आर गोइंग टू सर्च फॉर द वैल्यू ऑफ 16th टर्म। ठीक है, तो हम लोग को ढूंढना है 16th टर्म का वैल्यू। कैसे निकालेंगे? वी आर ओनली गोइंग टू यूज द सेम फॉर्मूला tn एंड n के जगह 16 से सब्स्टिट्यूट कर देंगे। चलो सॉल्व कर लेते हैं फटाक से। सो t16 विल बी इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1d विच कैन बी रीरिटन एज a का वैल्यू डाल दो 6 प्लस n माइनस 1, 16 माइनस 1 मतलब यहाँ पे हो जाएगा 15 इंटू d का वैल्यू बिठा दो यहाँ पे 7, 15 7 105, 105 प्लस 6 हो गया 111। Hence the middle term of the series, यहाँ पे हम लोग का आंसर आ गया 111। फर्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन डन। चलो आगे बढ़ते हैं, लेट्स मूव ऑन। ओके, चलो नेक्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चन है हम लोग के पास। यहाँ पे देखो, दिस इज अ डिफरेंट काइंड ऑफ क्वेश्चन। यहाँ पे पूछा गया है कि विच टर्म ऑफ द एपी इज द फर्स्ट नेगेटिव टर्म। तो नेगेटिव टर्म मतलब यहाँ पे हम लोग tn का जो भी आंसर आएगा इट शुड बी लेस देन 0। ठीक है, अच्छा देखो फर्स्ट टर्म ऑफ द एपी कितना दिया है a एंड वी कैन आल्सो फाइंड द कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस होगा सेकंड टर्म माइनस द फर्स्ट टर्म, तो 19 होल 1/4 मतलब ये हो गया मेरा 76 प्लस 1 77/4 माइनस 20 कर देंगे तो कॉमन डिफरेंस आ गया -3/4। ठीक है, तो कॉमन डिफरेंस आ गया हम लोग का -3/4, a हो गया हम लोग का 20। नाउ लेट्स फोकस अगेन। पूछा गया है द फर्स्ट नेगेटिव टर्म। फर्स्ट नेगेटिव टर्म क्या होगा? tn का फॉर्मूला लगा देते हैं, ये जो यहाँ पे लिखे उसको सॉल्व करते हैं। द फर्स्ट नेगेटिव टर्म, तो tn मतलब a प्लस n माइनस 1 इंटू d इक्वल्स टू सॉरी लेस देन 0। अब इसको सॉल्व करते जाओ, देखे देखे a के जगह बिठा दो 20, यहाँ पे होगा n माइनस 1, d के जगह वैल्यू ध्यान से देखना ये डिक्रीजिंग एपी है, तो d के जगह यहाँ पे बैठेगा -3/4 विच इज लेस देन 0। चलो कैलकुलेशन कर लेते हैं अब। तो दिस वन विल बी 20 इंटू 4, एलसीएम लेंगे तो 24 से यहाँ पे बन जाएगा हम लोग का 80, यहाँ पे होगा -3n और यहाँ पे हो जाएगा +3 होल बाई 4 इज लेस देन 0। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 4 राइट हैंड साइड में क्रॉस मल्टीप्लाई होके 0 हो जाएगा। आई बिलीव ये सभी को आता है। अब आगे बढ़ते हैं। सो नाउ वी हैव 80 प्लस 3 83 -3n इज लेस देन 0। इसको लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड को ले जाते हैं n को, तो ये हो जाएगा 83 इज लेस देन 3n।
हेंस हम लोग के पास यहाँ पे n का वैल्यू चेक करो रे, कितना आ रहा है, 83/3 इज लेस देन n, मतलब n का वैल्यू 83/3 से ज्यादा होगा। तो 83/3 करेंगे तो यहाँ पे कितना आएगा, 3 2 6, यहाँ पे डाल देंगे हम लोग 23, 3 7 21, सो 27 होल 1/3। तो n का वैल्यू कितना आया, n का वैल्यू आया है 27 होल 1/3। इसका मतलब देखो 27 होल 1/3 n का जो वैल्यू है, हम लोग क्या निकाल रहे हैं, वी आर सर्चिंग फॉर द फर्स्ट टर्म, द फर्स्ट नेगेटिव टर्म। नेगेटिव टर्म मतलब यहाँ पे तो होल नंबर होना चाहिए। इनका यहाँ पे जो आंसर आया दैट इज नॉट अ होल नंबर। तो कितना टर्म ढूंढेंगे सर, 27 होल 1/3 के बाद कौन सा होल नंबर आएगा, 28। सो दैट्स द आंसर वी आर लुकिंग फॉर। ठीक है, इसका मतलब है 28वां जो टर्म होगा दैट विल बी द फर्स्ट नेगेटिव टर्म ऑफ द गिवन एपी। आया, समझ में आया, ग्रेट। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, सो अब हम लोग के थर्ड काइंड ऑफ क्वेश्चन है हम लोग के पास। ओके, यहाँ पे ध्यान से देखना क्या दिया है, द फोर्थ टर्म ऑफ द एपी इज 0, मतलब चौथा टर्म जो भी एपी है उसका वैल्यू है 0। और हम लोग को प्रूव करना है कि 25th टर्म का जो भी वैल्यू होगा दैट विल बी इक्वल्स टू 3 टाइम्स द 11th टर्म। कैसे करेंगे, दिस इज अ वेरी सिंपल क्वेश्चन, फटाक से हम लोग कर लेते हैं। 4th टर्म ऑफ द एपी को 0 बना लेते हैं। ठीक है, तो T4 का जो भी वैल्यू होता है दैट इज इक्वल्स टू 0 सर। ठीक है, Tn का फॉर्मूला क्या है, T4 इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 तो यहाँ पे हम लोग को क्या लिखना है, T4 विल बी इक्वल्स टू a प्लस 3d। ठीक है, चलो तो दिस विल बी इक्वल्स टू a प्लस 3d इक्वल्स टू 0। दिस इंप्लाइज दैट, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है इज इक्वल्स टू माइनस 3d। ठीक है, एंड दिस इज एन वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हम लोग यहाँ पे स्टार मार्क करके रखते हैं, बिकॉज तो द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन ये मेरे को जरूरत होगा। अब आरटीपी देखो, आरटीपी में मेरे को क्या बताया कि T25 वी नीड टू सॉर्ट आउट द वैल्यू ऑफ T25 एंड ऑल्सो वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ 3 टाइम्स ऑफ T11। सो लेट्स डू इट वन बाय वन। यहाँ पे LHS लिखते हैं और यहाँ पे साइड बाय साइड RHS को भी सॉल्व कर लेंगे थोड़ी देर में। सो फर्स्ट वैल्यू सॉल्व कर लेते हैं LHS। यहाँ पे T25 है ना, द 25th टर्म ऑफ द सीरीज क्या होगा, a प्लस 25 माइनस 1d, a प्लस 25 माइनस 1d मतलब क्या होगा, a प्लस 24d। ठीक है, अच्छा ये हो गया सर लेफ्ट हैंड साइड वाला, और राइट हैंड साइड साइमल्टेनियसली करते हैं। ठीक है, 3 टाइम्स ब्रैकेट ओपन करके रखते हैं T11 मतलब क्या होगा, a प्लस 11 माइनस 1d दैट विल बी इक्वल्स टू a प्लस 10d। ठीक है, याद रखना। सो दिस इज इक्वल्स टू a प्लस 10 टाइम्स ऑफ d। इसको और सॉल्व कर लेते। अब देखो a का वैल्यू क्या है सर, ऐसा क्वेश्चन जब आएगा हम लोग सोचेंगे क्या, देखो बाबा मोस्ट ऑफ द टाइम्स यू नीड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड d एंड उसके बाद इसको यहाँ पे पुट करो एंड जॉब विल बी डन। तो ट्राई टू फाइंड द वैल्यू ऑफ द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस बोथ इफ पॉसिबल। यहाँ पे जैसे a के जगह माइनस 3d से रिप्लेस कर देंगे एंड यू विल अंडरस्टैंड कि आंसर यहाँ पे एक बार में ही आ जाएगा। सो जस्ट रिप्लेस a के जगह माइनस 3d से रिप्लेस कर दो और देखो क्या आता है। इफ यू रिप्लेस a एज माइनस 3d प्लस 24d, देखो लेफ्ट हैंड साइड का आंसर कितना आया, लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आ गया हम लोग का 21d। द मीन टाइम राइट हैंड साइड भी चेक करो, राइट हैंड साइड भी सॉल्व कर लेते हैं। सो दिस इज 3 टाइम्स ऑफ a प्लस 30d। अब a के जगह फिर से क्या लिखना है, यहाँ पे a के जगह माइनस 3d लिखेंगे। चलो सो 3 टाइम्स ऑफ a विल बी 3 टाइम्स ऑफ 3 माइनस 3d, 3 टाइम्स ऑफ माइनस 3d प्लस 30d। देखो सॉल्व करके देखो कितना आया, माइनस 9d प्लस 30d। सॉल्व करेंगे तो कितना आ गया, आगे आंसर आया ना 21d। देयरफॉर LHS इक्वल्स टू RHS, देयरफॉर LHS इक्वल्स टू RHS, हेंस जॉब डन। ठीक है, हेंस प्रूव्ड। स्टेटमेंट लिख के करना है बोर्ड में स्टेटमेंट नहीं लिख के करोगे तो मार्क्स नहीं मिलेगा। चलो लेट्स मूव ऑन टू द फोर्थ कैटेगरी ऑफ क्वेश्चन। चलो आगे बढ़ते। ओके, तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग के पास है, क्या दिया है यहाँ पे, फाइंड द कॉमन डिफरेंस ऑफ एन एपी हुज फर्स्ट टर्म इज 5
एंड द सम ऑफ द फर्स्ट 4 टर्म्स, एपी का पहला जो चारों टर्म्स है उन सब का सम इज एक्चुअली हाफ द सम ऑफ द नेक्स्ट 4 टर्म्स। तो मान लेते हैं कि हम लोग के एपी में 8 गो टर्म्स है, ठीक है, वी हैव 8 टर्म्स इन द एपी, वेयर द फर्स्ट 4 टर्म्स का सम करके जो आएगा दैट विल बी इक्वल्स टू हाफ ऑफ द नेक्स्ट 4 टर्म्स। ठीक है, समझ में आया? चलो इसको लिखते हैं। देयर इज 2-3 डिफरेंट वेज ऑफ सॉल्विंग द क्वेश्चन, बट यहाँ पे जो सबसे इजी वाला है वही कर लेते हैं, ठीक है, क्योंकि फर्स्ट टर्म दिया हुआ है, सो वी आर नॉट गोइंग टू थिंक अबाउट इफ 8 टर्म्स आर इन एपी तो उसको कैसे लिखेंगे, टोटली नॉट नेसेसरी इन दिस केस। फ्लैट क्वेश्चन है, सिंपल तरीके से कर लेते हैं, ठीक है। देखो 8 टर्म्स इन एपी है तो फिर हम लोग लिख सकते हैं पहला टर्म है 5, नेक्स्ट टर्म है 5 प्लस डी, उसके बाद वाला टर्म है 5 प्लस 2d एंड डॉट 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 लास्ट वाला टर्म कितना होगा, ईच टर्म है 8 गो टर्म है, बिकॉज वी हैव बीन टॉकिंग अबाउट द सम ऑफ फर्स्ट 4 टर्म्स एंड द सम ऑफ नेक्स्ट 4 टर्म्स, तो कितना टर्म्स हुआ, 8 टर्म है। आखिरी वाला टर्म है फिर a प्लस 7d, है ना। अब a का वैल्यू है यहाँ पे 5, so we are going to finish it off as 5 plus 7d। ये हो गया मेरा एपी कंप्लीट। अब क्वेश्चन जो बोला है उसके हिसाब से हम लोग स्टेटमेंट बना लेते हैं, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन या फिर अकॉर्डिंग टू द प्रॉब्लम, सम ऑफ फर्स्ट 4 नंबर्स, sum of first 4 numbers of AP is equals to half of the sum of next next 4 numbers, ठीक है। एसएन का फॉर्मूला यहाँ पे एकदम जरूरत नहीं है, वी कैन एक्चुअली सॉल्व इट बाय यूजिंग एसएन आल्सो, बट नॉट नेसेसरी, ठीक है। यहाँ पे फ्लैट क्वेश्चन है, डायरेक्टली वैल्यू बिठाओ और सॉल्व करो। देखो फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ एन एपी क्या होगा, 5 5 प्लस डी 5 प्लस 2d, और फिर क्या होगा यहाँ पे 5 प्लस 3d, वैल्यू बिठाओ। तो 5 प्लस 5 प्लस 5 प्लस 5 यहाँ पे हो जाएगा हम लोग का 20 प्लस 3d प्लस 2d 5d प्लस d विच विल बी इक्वल्स टू 6d। ये हो गया मेरा समीशन ऑफ द फर्स्ट 4 टर्म्स। अगला 4 गो टर्म्स क्या होगा, फिर से मेरे पास 5 प्लस 4d रहेगा, 5 प्लस 5d रहेगा, 5 प्लस 6d रहेगा एंड द फाइनल टर्म 5 प्लस 7d है, ठीक है। सो लेट्स कैलकुलेट दिस थिंग आउट और आंसर निकाल लेते हैं। देखो 5 10 15 20, सो वी हैव 20 अगेन प्लस, अच्छा मैंने यहाँ पे एक गलती किया है, गेस, सो ये हाफ यहाँ पे नहीं होगा, दिस हाफ मस्ट बी हियर, नो, ऑल गुड सब सही है। सम ऑफ द फर्स्ट 4 टर्म्स इज हाफ ऑफ द, ओके 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 चिल, कोई बात नहीं, एकदम सब सही जा रहा है। चलो सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा सम ऑफ द नेक्स्ट 4 टर्म्स विल बी इक्वल्स टू 20 प्लस 4 प्लस 6 यहाँ पे हो जाएगा 10d, 7d प्लस 5d हो जाएगा 12d, दैट इज इक्वल्स टू 22d। और बाहर एक हाफ है ना, उसको भूलना नहीं है, उस हाफ को भूलना नहीं है, इसको यहाँ पे लिख देते हैं बाई 2। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद देख लेते हैं कितना आएगा, 20 इंटू 2 हो जाएगा यहाँ पे हम लोग के पास 40 प्लस 12d इक्वल्स टू 20 प्लस 22d। आगे बढ़ के सॉल्व कर लेते हैं, ये कट जाएगा, यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में बच जाएगा 20 और राइट हैंड साइड में हम लोग के पास रह जाएगा 10d, ठीक है, आ गया। देयरफॉर d इज इक्वल्स टू कॉमन डिफरेंस ऑफ द सीरीज हम लोग के पास आ गया 2, डन, जॉब डन, ठीक है। वही यहाँ पे पूछा था, फाइंड द कॉमन डिफरेंस ऑफ द एपी हुज फर्स्ट टर्म इज 5, सो वी कैन एक्चुअली फाइंड द सीरीज आल्सो। सीक्वेंस भी निकल जाएगा ना रे, फर्स्ट टर्म है 5, तो फिर अगला वाला टर्म क्या होगा 5 प्लस 2 7, नेक्स्ट टर्म क्या होगा 9, फिर क्या होगा 11 एंड यू गेट द पॉइंट, ठीक है। चलो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके देखो अब नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन, ये बड़ा ही मजेदार क्वेश्चन है एंड जनरली आई डोंट नो बट पीपल थिंक दैट दीज क्वेश्चंस आर प्रीटी हार्ड, ऐसा नहीं है, ठीक है, ऐसा एकदम सोचना नहीं है। देख के लगता है हार्ड बट एक्चुअली ये हार्ड नहीं है, वही सेम ही चीज, पहले मैं ए निकालूंगा फिर डी निकालूंगा एंड वंस आई हैव द वैल्यू ऑफ ए एंड डी, काम खत्म, ठीक है। इक्वेशन बनाना है, ठीक है, इक्वेशन अगर बनाना आता है तो सब हो जाएगा। लिसन वेरी केयरफुली और देखते जाओ।
देखो यहाँ पे पहले क्या दिया है उसको ध्यान से एक बार पढ़ लेते हैं। इफ द pth टर्म ऑफ एन एपी इज q, pth टर्म का वैल्यू है q, मींस टीपी का जो वैल्यू होगा वो होगा q, एंड qth टर्म ऑफ द एपी इज p, मींस tq का जो वैल्यू है दैट इज इक्वल्स टू tq का जो वैल्यू है दैट इज इक्वल्स टू p। हम लोग को प्रूफ करना है p प्लस qth टर्म जो होगा उसका वैल्यू होगा 0। सर समझ में नहीं आ रहा है, देखो देखते जाओ क्या होगा। क्वेश्चन जैसे बताया है वैसे करके हम लोग पहले इक्वेशन बनाने का कोशिश करते हैं, ठीक है। देखो क्या बताया, द pth टर्म ऑफ एन एपी, pth टर्म ऑफ एन एपी मतलब यहाँ पे लिखेंगे टीपी। इसका वैल्यू कितना बताया, इसका वैल्यू बताया है q। तो टीपी का फॉर्मूला क्या है, ph टर्म का फॉर्मूला क्या है, nth टर्म का फॉर्मूला क्या है, a प्लस n माइनस 1d। तो ph टर्म का फॉर्मूला क्या होगा, a प्लस यस n नहीं, यहाँ पे p होगा, यहाँ पे होगा p माइनस 1d विच विल बी इक्वल्स टू q जो यहाँ पे दिया है, एंड वी विल राइट इट एज इक्वेशन नंबर 1। फिर वैसे ही हम लोगों को tq दिया है ना, qth टर्म ऑफ द AP, देखो क्वेश्चन पर हो, द qth टर्म ऑफ द AP इज p, तो वही फॉर्मूला लिखेंगे। तो यहाँ पे लिख सकते हैं a प्लस qth टर्म, n माइनस 1d की जगह लिखते हैं q माइनस 1d इक्वल्स टू p। ऐसा क्वेश्चन एक्चुअली मैं कल ही सॉल्व किया हूँ, यू कैन एक्चुअली चेक इट आउट। उसके ऊपर बेस करके 4-5 क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस बार बोर्ड के लिए, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अच्छा चलो यहाँ पे हम लोग पहले कैलकुलेशन कर लेते, इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2 करते हैं। अगर इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, इफ यू सॉल्व देम, तो देखो यहाँ पे a एंड a कट गया मेरे पास, और यहाँ पे रह जाएगा p माइनस 1d माइनस ऑफ q माइनस 1d इक्वल्स टू q माइनस p। नाउ दिस विल लुक लाइक अ डेड एंड, बट एक्चुअली इट्स नॉट। हम लोग d कॉमन ले सकते हैं ना, एक वेरिएबल को हम लोग तो मार दिया ना रे, एक को तो मार दिया, अब d निकाल लेते, चलो। तो टेकिंग d कॉमन, नाउ वी हैव p माइनस 1 माइनस ऑफ q माइनस 1। इसको मैं एक ही स्टेप में सॉल्व कर लेता हूं, तो दिस विल बिकम p माइनस 1 माइनस q प्लस 1 विच इज इक्वल्स टू q माइनस p। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा d इंटू, ये दोनों कट गया, d इंटू p माइनस q इज इक्वल्स टू q माइनस p, विच इंप्लाइज दैट, इसका मतलब क्या होगा सर, दोनों साइड में सेम ही चीज है, बट इट इज थोड़ा काइंड ऑफ स्पूकी, इट्स जस्ट रिवर्स्ड, ठीक है। तो माइनस कॉमन ले लो, इसको लिख सकते हैं ना, d इंटू पी माइनस क्यू इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ p माइनस क्यू, ये देखो कट गया। Therefore we have the value of d is equals to minus 1। फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन इज डन, ठीक है। d का वैल्यू आ गया -1, इसको हम लोग स्टोर कर रखते हैं ये वाला वैल्यू। नाउ वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ a, जैसा कि मैंने पहले ही बताया, वी हैव टू फाइंड बोथ एंड a एंड d। a कैसे निकालेंगे, पुट द वैल्यू ऑफ a इन द फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन whichever you want, ठीक है। मैं यहाँ पे पुट करूंगा, पुट d is equals to -1 इन द फर्स्ट इक्वेशन, पहला इक्वेशन में डाल रहा हूँ इसका वैल्यू, ठीक है। पहला इक्वेशन में अगर डाल देंगे तो क्या होगा, देखो, सो आई कैन से a प्लस p माइनस 1 इंटू -1 इज इक्वल्स टू q। इसको और एक स्टेप सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा a माइनस p प्लस 1 इक्वल्स टू q। इसका मतलब a का वैल्यू चेक करो कितना आएगा, a विल बी इज इक्वल्स टू p प्लस q -1, ठीक है। और इसको भी हम लोग बॉक्स में डाल देते हैं, बिकॉज आई एम गोइंग टू नीड दिस वेरी वेरी सुन। मेरे पास a का वैल्यू है, मेरे पास d का वैल्यू है। अब मेरे को क्या पूछा है सर, आपको पूछा है यू नीड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ p प्लस qth टर्म ऑफ वही सीरीज है, तो उसका कॉमन डिफरेंस d रहेगा -1। वही सीरीज है, उसका फर्स्ट टर्म a रहेगा p प्लस q -1। तो देख देख के जस्ट अब वैल्यू बिठाओ। सो द फाइनल पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, आरटीपी वाला पार्ट आ गया, तो यहाँ पे लिखते हैं p प्लस qth टर्म, फाइंडिंग द p प्लस qth टर्म, फाइंडिंग p प्लस qth टर्म, इसको निकाल रहे हैं। चलो निकाल लेते हैं क्या होगा।
सो टी ऑफ एन नहीं लिखते हैं, अब टी एन के जगह हम लोग लिखेंगे टी पी प्लस क्यू। जैसा टी एन का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस एन माइनस वन डी। यहाँ पे क्या होगा, टी पी प्लस क्यू होगा, ए प्लस एन के जगह इट इज गोइंग टू रिप्लेस बाय यस पी प्लस क्यू माइनस वन इंटू डी। अब वैल्यू बिठाओ ए का, यहाँ से ए का वैल्यू कॉपी करो, यहाँ से डी का वैल्यू कॉपी करो, डाल दो यहाँ पे। ए विल बी इक्वल्स टू पी प्लस क्यू माइनस वन प्लस यहाँ पे p प्लस क्यू माइनस वन और d का वैल्यू है माइनस वन। ये देखो पूरा वैल्यू रिवर्स हो गया ना, पूरा वैल्यू रिवर्स हो गया। तो वी कैन एक्चुअली कट दिस टू थिंग्स ऑफ, क्योंकि माइनस वन से जब ये मल्टीप्लाई होगा, ये पूरा टर्म क्या होगा, माइनस पी माइनस क्यू प्लस वन, और पूरा कट गया। हेंस वी कैन, हेंस नहीं यहाँ पे लिखते देयरफॉर p plus qth term of the given series is zero, hence proved, hence proved। ये हो गया हम लोगों का सॉल्यूशन फॉर क्वेश्चन नंबर 5। बड़ा ही मजेदार क्वेश्चन था। लेट्स मूव ऑन, आगे बढ़ते हैं। ओके बच्चे लोग, नाउ सी वी हैव अ न्यू काइंड ऑफ क्वेश्चन, पैसेज बेस्ड क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान से पढ़ना, इट्स नॉट रियली टफ। यहाँ पे बताया कि इन अ फ्लावर बेड देयर आर 43 रोज प्लांट्स इन द फर्स्ट रो। तो पहला रो में हम लोग ऐसे मान लेते कि ये जो पहला रो है इसमें 43 रोज प्लांट्स है। उसके बाद जो रो है उसमें हम लोग के पास 41 रोज प्लांट्स है, और फिर जो रो है वहां पे 39 रोज प्लांट्स है। एंड ऐसे करते 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 जब हम लोग फाइनल वाला रो में पहुंचे, वहां पे देखे कि हम लोग के पास 11 ही रोज प्लांट्स हैं। तो मेरे को पूछा गया भाई कितना नंबर ऑफ रोज है, ROAC रोज नहीं, ROWS रोज कितना है, हाउ मेनी रो आर देयर इन द फ्लावर बेड। इसका मतलब मेरे को क्या पूछा है, कैन यू सॉर्ट इट आउट। yes exactly we need to find the value of n, कितना नंबर ऑफ फ्लावर बेड है। पहला फ्लावर बेड में 43 है, सेकेंड फ्लावर बेड में 41 रोजेस है, थर्ड वाले में 39 रोजेस है, आखिरी वाले में 11 रोजेस है। सो वी नीड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ स्मॉल n। ठीक है, स्मॉल n हम लोगों को निकालना है, एंड आई बिलीव दैट्स प्रीटी सिंपल। क्यों, क्योंकि बेटा मेरे पास तो a का वैल्यू पता है, a इज इक्वल्स टू 43। अब देखो ये डिक्रीजिंग एपी है ना, डिक्रीजिंग एपी है, एंड आई बिलीव सबको ध्यान से देखना है, यहाँ पे दो घर दैट इज 2 का डिफरेंस है, ये डिक्रीज हो रहा है, तो डी का वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगा, -2। तो हम लोग यहाँ पे आखिरी वाला टर्म के लिए इस टर्म का फॉर्मूला लगा देते हैं, या फिर लास्ट टर्म का फॉर्मूला भी लगा सकते हो, बात तो एक ही है। सो लास्ट टर्म का फॉर्मूला यहाँ पे लगा देते हैं, लास्ट टर्म इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1d। देखो ये है मेरा फर्स्ट रो, ये है मेरा सेकेंड रो, ये है मेरा थर्ड रो, ये कितना वाला रो है सर पता नहीं है, ये है nth रो। बेटा मेरे को यही निकालना है, वी नीड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ स्मॉल n, nth रो के वैल्यू हम लोगों को निकालना है। कैसे निकालेंगे, फॉर्मूला लगा दो आ जाएगा। चलो लेट्स सॉल्व इट। देयरफॉर लास्ट टर्म का वैल्यू यहाँ ध्यान से बिठाओ, एल के जगह 11, फर्स्ट टर्म है हम लोग के पास 43 प्लस n माइनस 1, डी का वैल्यू बिटा -2। सॉल्व कर लेते हैं तो यहाँ पे आ जाएगा 11 इज इक्वल्स टू 43 प्लस 2n माइनस, प्लस नहीं यहाँ पे हो जाएगा -2n प्लस 2। तो यहाँ पे हो गया ये 43 होगा, पता नहीं क्या हुआ, 43 प्लस 2 यहाँ पे 45 उस साइड में आ जाएगा, तो ये बन जाएगा 34 आई बिलीव, है ना, 34 हो जाएगा ना। यहाँ पे हो जाएगा हम लोगों के पास 34 35 ना, आई बिलीव 35 नहीं 34 ही होगा, -34 इज इक्वल्स टू -2n। कैलकुलेशन तो आता है ना, 43 प्लस 2 45, 45 इधर जाएगा, हो जाएगा -45, -45 प्लस 11 करोगे तो आ जाएगा हम लोग के पास -34। ठीक है, ओके तो -2n इज इक्वल्स टू -34, टड़क टड़क कट गया। हेंस हम लोग क्या बता सकते हैं, नंबर ऑफ फ्लावर बेड्स इन इज इक्वल्स टू 17, 17 नंबर ऑफ फ्लावर बेड्स हम लोग के पास था। ठीक है, गॉट इट, समझ में आएगा, चिल। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं।
ओके चलो हम लोग के पास अगला क्वेश्चन है ना, ये थोड़ा डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन है, ये अरिथमेटिक मीन के ऊपर बेस करके। सर आपको कैसे पता चला? देखो मेरे को ना यहाँ पे 3 टर्म्स इन एपी दिखाएगी। सो इफ 3 टर्म्स आर इन एपी, हम लोग क्या करते रहे सर, अगर वो एपी में है देन टर्मिनल जो टर्म्स रहता है, आखिरी वाला जो टर्म्स रहता है, इन दोनों का समेशन डिवाइडेड बाय 2। दैट इज अगर एवरेज निकाल लेते हैं देन वी आर एक्चुअली लेफ्ट आउट विथ द मिडिल टर्म। सर समझ में नहीं आया, एक बार फिर से बता देते। मान लो ए कॉमा बी कॉमा सी आर इन एपी, ठीक है। इफ ए बी सी आर इन एपी देन वी से दैट ए प्लस सी बाई 2 होएगा कितना, बी। नहीं आया समझ में? एग्जाम्पल चाहिए, देख लो। मान लो एक एपी है 6 4 6 एंड यहाँ पे ले लेते हैं 8, ठीक है। तो बीच वाला टर्म का वैल्यू कितना है यहाँ पे 6, ध्यान से देखना। 4 प्लस 8 कितना होगा बोलो, 12। देखो 4 प्लस 8 हो गया 12, डिवाइडेड बाई 2 करो, कितना आ गया, बीच वाला टर्म आया ना। इसी को तो हम लोग बोलते हैं अरिथमेटिक मीन। अब मैं वही लॉजिक लगा के यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करने वाला। इसका मतलब हम लोग क्या करेंगे, ये जो फर्स्ट टर्म है, होल्ड ऑन अ सेकेंड, मैं इसको रब कर लेता हूँ। ये जो फर्स्ट टर्म है प्लस द टर्मिनल टर्म डिवाइडेड बाय 2 करेंगे, देन वी विल हैव दिस वन। और अगर ये सच है, अगर ये सच निकल गया, देन हम लोग बोल सकते हैं ना द 3 टर्म्स आर इन एपी। चलो सॉल्व कर लेते हैं। पहले लिखते हैं इफ दीज 3 टर्म्स आर इन एपी देन a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस a प्लस बी का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 मस्ट बी इक्वल्स टू क्या होगा, मस्ट बी इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। ये हम लोग को प्रूफ करना है, ठीक है। ये एपी में है या नहीं वो समझाने के लिए हम लोग जस्ट ये वाला फॉर्मूला यूज कर देंगे। हम लोग लिखेंगे अगर मीन है ये जो 3 टर्म है, पहला वाला और आखिरी वाला टर्म का अगर ये मीन निकल गया, देन आई कैन सी दैट दिस 3 टर्म्स आर इन एपी एंड दैट्स द आइडिया ऑफ द क्वेश्चन। देखो अब सॉल्व कर लेते हैं। ए माइनस बी होल स्क्वायर क्या आएगा यहाँ पे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। और यहाँ पे क्या है, ए प्लस बी होल स्क्वायर, यहाँ पे कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। यहाँ पे हम लोग LHS लिख के सॉल्व करना चालू करेंगे एंड इफ वी एंड अप विद ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर देन जॉब डन, ठीक है। देख लेते हैं, होल डिवाइडेड बाई 2 है, तो यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab प्लस 2ab कट गया, कितना बचा रे, कितना बचा, आ गया ना आंसर। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, मतलब यहाँ पे क्या हो गया हम लोग के पास 2 टाइम्स ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होल डिवाइडेड बाई 2। 2 काटो, क्या दिखाई दिया, देयरफॉर LHS का जो वैल्यू आया सर, हम लोग जो सोचे थे LHS का वैल्यू और LHS का वैल्यू सेम हो गया। हेंस आई कैन से these 3 terms are in AP. Now this is one of the way of solving the question. और भी प्रोसेस है, या there is a different process also. सर हम लोग अगर कॉमन डिफरेंस निकाल लेते हैं, यस तुम क्या कर सकते हो, तुम बोल सकते हो सर सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म इज इक्वल्स टू थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म, वो भी कर सकते हो, दैट इज दिस थिंग माइनस दिस थिंग। And similarly a plus b whole square minus a square plus b square, whatever you do you will end up with the same thing, common difference आ जाएगा। and दोनों का अगर common difference same आ गया then also you can say that this set of terms are in AP. now the choice is yours, तुम कौन सा process से करने वाले हो, ठीक है। let's move on to the next question. okay चलो देखो अगला क्वेश्चन देखो यहाँ पे क्या दिया है, यहाँ पे बताया है कि the sum of the first 3 terms in AP is 48। तो हम लोगों को 3 terms यहाँ पे लेना है that are in AP, एक जनरल टर्म के बारे में सोचना है, ठीक है। if 3 terms are in AP तो फिर हम लोग क्या कंसिडर करते हैं, if 3 numbers are in AP then this is the way we consider those 3 numbers। the पहला टर्म क्या होता है मेरे पास a minus d,
सेकेंड टर्म होता है ए एंड द लास्ट टर्म और द थर्ड टर्म इज ए प्लस टर्म। ठीक है, यू गोइंग टू कीप दिस थिंग इन माइंड। और फिर आगे बढ़ जाते, देखते एक प्रश्न में क्या पूछा है। इफ द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड सेकेंड टर्म, सर ये सेकेंड वाला पार्ट हो गया ना, हाँ सही बताएं, पहले सम करने बताएं। सम ऑफ द फर्स्ट थ्री टर्म्स इन एपी इज 48। तो चलो तीनों टर्म का पहले हम लोग सम कर लेते हैं। तो अकॉर्डिंग टू द प्रॉब्लम मेरे पास यहाँ पे करना है सम। तो a माइनस डी प्लस ए प्लस डी इक्वल्स टू 48 आ गया यहाँ पे। तो फिर यहाँ पे काटाकुटी करो, प्लस डी माइनस डी कट गया, 3a इज इक्वल्स टू 48। इसका मतलब a का वैल्यू हो गया मेरा 16, 48 बाई 3 16, 16 3 48। इसको मैं स्टोर कर लेता हूँ ये वैल्यू को। ठीक है, ये वैल्यू मैं मन ही मन स्टोर करके रख देता हूँ, इन फ्यूचर काम आएगा। अब क्या बताया सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, ध्यान से पढ़ना। इफ प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड द सेकेंड टर्म एक्सीड्स 4 टाइम्स द थर्ड टर्म बाई 12। सर इतना सारा इंफॉर्मेशन एक साथ प्रोसेस करने में दिक्कत होएगा? नहीं नहीं, कोई दिक्कत नहीं, ध्यान से देखना। बताइए द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड सेकेंड टर्म। तो पहले तो फर्स्ट एंड सेकेंड टर्म का प्रोडक्ट लेना है। फर्स्ट टर्म क्या है ए माइनस टी, सेकेंड टर्म क्या है स्मॉल ए। तो पहले मल्टीप्लाई करो। सो प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड सेकेंड टर्म अब क्या बताया है, एक्सीड्स 4 टाइम्स। तो यहां पे हम लोग लिखेंगे इज इक्वल्स टू 4 टाइम्स, 4 टाइम्स द थर्ड टर्म बाई हाउ मच, और कितना कितना ज्यादा एक्सीड किया सर, एक्सीड किया बाई 12। उसका वैल्यू एक्सीड कर गया बाई 12। ठीक है, इसका मतलब ये जो बंदा है ये इस बंदे से 12 वैल्यू ज्यादा है। ठीक है, वही यहाँ पे बताया है। चलो अब इक्वेशन को फॉर्मेट कर लेते हैं, फॉर्म कर लेते हैं, नॉट फॉर्मेट, पता नहीं क्यों बोले। तो यहाँ पे हो जाएगा a माइनस डी इंटू ए विल बी इज इक्वल्स टू 4 टाइम्स द थर्ड टर्म, जो मेरे को लिखना है एज a प्लस डी विच एक्सीड्स बाई 12 है ना, यहाँ पे दिखा है एक्सीड्स बाई 12, तो प्लस 12। चलो इक्वेशन बना लो। अब a का वैल्यू धीरे धीरे यहाँ पे बिठाना है, सॉल्व करना है। पेन का कलर मैं चेंज कर लेता हूँ, यहाँ पे ये वाला रंग लेते हैं, अच्छा नहीं है फिर भी। ओके, सो नाउ पुट द वैल्यू यहाँ पे 16 माइनस डी इंटू 16 इज इक्वल्स टू 4 इंटू 16 प्लस डी प्लस 12। एक काम कर लेते हैं, यहाँ पे बोथ साइड में कॉमन फैक्टर 4 है ना, 4 से काट दो। यहाँ पे 4 कटेगा, यहाँ पे 4 कटेगा, यहाँ पे 4 कटेगा। यहाँ पे एक चीज ध्यान देना कि मैं ना शॉर्टकट लगाया, मैंने यहाँ पे बोथ साइड से 4 कॉमन लेके एक स्टेप जंप करके शॉर्टकट लगा रहा हूँ। तो ये काटाकुटी होने के बाद हो जाएगा 4 इंटू 16 माइनस डी विल बी इज इक्वल्स टू 16 प्लस डी, और यहाँ से 12 से अगर 4 कॉमन लेके काटेंगे वो शॉर्टकट स्टेप में, तो यहाँ पे कितना बचेगा 3। सो वी आर लेफ्ट आउट विथ 3। इसको यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। सो वी हैव 16 4 64 माइनस 4d इक्वल्स टू 19 प्लस डी। अब माइनस 4d को उस साइड में ले लो, हो गया मेरा 5d। वाह, यहाँ पे हो गया 5d, 64 माइनस 19 आई गेस यहाँ पे हो गया 45। यस, तो देखो बच्चा d का वैल्यू कितना आ गया 5। d का वैल्यू सर हम लोगों का आ गया सुंदर सा देखने वाला 5। यही तो चाहिए मेरे को, फर्स्ट टर्म मिल गया, d मिल गया ना, नॉट फर्स्ट टर्म, वी हैव द वैल्यू ऑफ 16, वी कैन फाइंड द सीरीज फॉर्म हो जाएगा। अब चलो सीरीज को बना लेते। 5, ओ सॉरी सॉरी माय बैड, यहाँ पे 5 9s are 45, 9 होगा ना, सॉरी सॉरी मिस्टेक हो जाता है कभी कभी। अच्छा, तो अब एपी को फॉर्म करना है, देयरफॉर द एपी इज, अब देखो फर्स्ट टर्म कितना है, फर्स्ट टर्म है सर a माइनस टी, इसका मतलब है 16 माइनस 9 करो कितना आएगा 7। सेकेंड टर्म क्या है a, ये तो डायरेक्टली पता है 16 है, और आखिरी वाला टर्म क्या है a प्लस डी, सो दैट विल बी 16 प्लस 9 विच इज इक्वल्स टू 25, विच इज इक्वल्स टू 25। ठीक है, तो एपी कितना है हम लोगों का, द एपी इज 7, 16, 25।
ओके ठीक है, समझ में आया आज का क्लास। होपफुली सबको समझ में अच्छे से सब कुछ समझ में आ गया। सम छोड़ के सब ऑल टाइप ऑफ क्वेश्चन हम लोग अभी तक फेस कर चुके हैं। अगला क्लास में हम लोग सम के ऊपर बेस करके कुछ क्वेश्चंस चेक कर लेंगे। इन द मीन टाइम सब लोग अच्छे रहो, प्रैक्टिस करते जाओ, बी कॉन्फिडेंट, बहुत सारा क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, बहुत डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन प्रैक्टिस करो एंड यू विल परफॉर्म वेल। ऑल द बेस्ट।